के इस अध्याय की शुरुआत जम्मू कश्मीर की सियासत से करते हैं, जहां जनादेश आने से पहले सत्ता की दावेदारी तेज हो गई है। पीडीपी ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने के संकेत दिए हैं। श्रीनगर की लाल चौक विधानसभा सीट से पीडीपी के उम्मीदवार जुएब यूसुफ मीर ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में बनने वाली सरकार का अहम हिस्सा होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होगी। तो कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। जो भी गवर्नमेंट बने वो बीजेपी के साथ नहीं बने, वो बीजेपी के खिलाफ बने, क्योंकि उन्होंने जम्मू में भी आप देख लीजिए कितना ज्यादा माहौल इस इलेक्शन में विशिएट किया हुआ है। लेकिन चाहे अब पीडीपी की ये जो अब हम लोग सोच रहे हैं ये कि पीडीपी अगर कोई गवर्नमेंट बना भी लेती है, मतलब अपना सपोर्ट देके सेक्युलर गवर्नमेंट, वो सेक्युलर गवर्नमेंट ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली स्टाइल पे वो इस गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करेंगे, जहां पे जो चीफ मिनिस्टर है उसके जो पावर्स काफी कर्टेल हुए हैं, वो बार बार उसे बेगिंग बोल के साथ एलजी के पास जाना पड़ेगा। दोनों बातें कर रहे हैं। सेक्युलर में तो हम रहेंगे, सेक्युलर सरकार हमारे साथ ही बनेगी, बिना उसके नहीं बनेंगे। ये इशारे उन्होंने एग्जिट पोल के दिन भी कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सरकार अगर ऐसी सरकार बनती है तो टिकना मुश्किल है, क्योंकि उसका सेंटर के साथ काम करना मुश्किल है। देखते हैं नतीजों के दिन क्या आता है। वहीं जम्मू कश्मीर के नतीजों से पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा तो जरूर कर रहा है। इस बार वहां इतनी सारी पार्टियां और इतने सारे दावेदार हैं कि कोई भी ठीक से आंक नहीं सकता एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे, ये भी कहा नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का जनादेश क्या होगा, उसकी तस्वीर देखिए मंगलवार को साफ हो जाएगी। किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में 5 मनोनीत विधायक की भूमिका कैसे अहम हो जाएगी, हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा रही तो 5 मनोनीत विधायकों की भूमिका अहम हो जाती है, जिन पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इन 5 सदस्यों का मनोनयन जो है विधानसभा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से किया जाएगा। उपराज्यपाल को विधानसभा की पहली बैठक से पहले ही विधायकों का मनोनयन करना होगा, जिससे जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90 से बढ़कर 95 हो जाएगी और घाटी में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 46 से बढ़कर 48 हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इन मनोनीत विधायकों को बहुमत परीक्षण के वक्त मतदान करने का भी अधिकार होगा। तो भले ही अगर मान लीजिए जम्मू में एक पार्टी सबसे ज्यादा बनकर आती है और कश्मीर में एक अलग पार्टी बनकर आती है और दोनों की साठगांठ नहीं बनती, तो फिर ये जो 5 मनोनीत विधायक हैं ये गेम बदल सकते हैं। अब बड़ी खबर, पीडीपी के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन वाले बयान का फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा है अगर पीडीपी एनसी कांग्रेस गठबंधन का समर्थन करेगी। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुबारक हो उनको, अल्लाह करे। हम लोग सब एक ही राह पे चल रहे हैं कि नफरत को हमने खत्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए एंड नॉट ट्रंकेट स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड वेयर गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू थिंग्स। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का कहना कि ये जो मनोनयन होना है, नॉमिनेशन होना है, ये सरकार करेगी, जो भी सरकार बनने वाली है वो करेगी।
राजनायक यानी कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करेंगे, एलजी साहब नहीं करेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए यहां पर रिफत, रूल्स क्या कहते हैं और ये जो 5 नॉमिनेटेड होंगे विधायक, इनकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है? देखिए आनंद, बिल्कुल हलचल मची है ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि 90 सीट्स है असेंबली में और जो मैजिक नंबर होगा वो 46 का होगा। लेकिन जिस तरीके से पहले कहा गया, अब कहा गया कि इनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इनका रोल होगा, यानी एलजी विद द कंसल्टेशन ऑफ होम मिनिस्ट्री, यानी होम मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करके 5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा और उसके बाद ही गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। उसका मतलब ये साफ है कि इन 5 मेंबर्स का अहम रोल होगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और पीडीपी ने भी आपत्ति जताई है, और आपने सुना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ऐसा होता है ये बड़ी गलती होगी एलजी की और वो सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज कर लेंगे। यानी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो नहीं चाहते हैं कि इन 5 मेंबर्स को काउंट किया जाए। लेकिन उनको ये लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, अगर बीजेपी को मान लीजिए कि 30 सीट्स आती हैं, 5 ये बोनस मिल जाएंगी, 35 प्लस वो बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस मिलके जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल नंबर सुप्रीम जो कोर्ट का सामने रुख करने से क्या उनके हित में फायदा होगा, फैसला होगा या नहीं? और सबसे बड़ी बात, प्री पोल अलायंस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस को अगर वो सिंगल लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन होती है तो उसको पहले आमंत्रित करेंगे या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को एलजी आमंत्रित करेंगे? देखना पड़ेगा कि नतीजे कैसे आते हैं, उसी के बेसिस पे ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। इस बीच बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपील की है कि जम्मू कश्मीर को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक नई सरकार का गठन नहीं किया जाना चाहिए। सभी पार्टियों का एक पॉइंट का एजेंडा होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो हम सभी उनके साथ जाएंगे। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा मिलके यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर सरकार बनाने के लिए बीजेपी के प्लान के बारे में बताते हैं। अगर बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है, खासकर जम्मू में जो सीटें हैं उसमें काफ़ी सारी सीटें जीत जाती है, एक 32 से तो 30 से तो ऊपर उसको जीतना पड़ेगा अगर कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आना है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनने पर सरकार बनाने का दावा जरूर करेगी बिना देरी किए बिना। इसके लिए निर्दलीय और छोटी पार्टियों से जीते विधायकों के साथ लाने की वो कोशिश करेगी, खासकर कश्मीर में से। कश्मीर में कई सारे ऐसे बाहर के इलाके हैं, घाटी से बाहर भी, जहां पर कई इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके जीतने की बड़ी संभावना बताई जा रही है। क्या होगा देखा जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि वो जम्मू क्षेत्र में पिछली बार की ही तरह क्लीन स्वीप करेगी। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी का अपना आकलन है कि जम्मू की उसकी संख्या बढ़कर 28 से 35 तक हो सकती है। कितने में से? 43 सीटों में से, यानी कि क्लीन स्वीप जम्मू में कर दिया। अगर 35 सीटें पहुंच गई तो फिर उसको 12 सीटें चाहिए, 12 सीटें चाहिए 47 के आंकड़े पर आने के लिए, 13 सीटें चाहिए 48 के आंकड़े पे आने चाहिए। 46 90 पे मेजॉरिटी होता है और 48 अगर आप देखें 95 पे होगा। अब बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा ये 5 मनोनीत विधायक भी हैं। नए कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन उपराज्यपाल की तरफ से किया जाएगा। यह नया कानून है। अब इसी को फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन जो कानून है वो कानून है। इस वक्त तो वही कानून है। बीजेपी की नजरें कांग्रेस के कुछ बागियों पर भी हैं जो शायद दल बदल लें। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन में कुछ और भी हैं जिनके बागी हो सकते हैं। जिन बागी उम्मीदवारों के जीतने की संभावना है, पार्टी उनसे संपर्क में है।
इस बीच एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बनेगी, घाटी के लोगों को उनकी मनचाही सरकार मिलेगी और कांग्रेस पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई जारी रखेगी। कि हमें इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना ज़रूरी है कि अब बड़े इंतज़ार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। मजबूत सरकार होगी, अपने वादे पूरे करेगी और उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई को लड़ेगी। अब पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कि तब तक आप सरकार मत बनाओ, इंजीनियर राशिद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ते रहेंगे। कहीं एक दूसरे को इशारा तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, मरेंगे तो सब मिलजुल कर सरकार बनाएंगे। ये मिली जुली सरकार कितनी टिकेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति थी, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटें थी, अब 90 सीटें। विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी। 25 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। 3 सीटों पर निर्दलीय और 4 सीटों पर छोटे दलों के उम्मीदवार जीते थे और बहुमत के आंकड़े तक कोई भी पार्टी नहीं पहुंच सकी थी।